किसी भी ज्ञात शत्रु से एक अज्ञात शत्रु बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो शत्रु आपके सामने है, जिसको आप जानते हैं, आप उसके बल, उसकी शक्ति और उसके षड्यंत्र का अनुमान लगाकर अपनी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं। किंतु जिस शत्रु के बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसके बल का आपको अनुमान ही नहीं है, जिसके बारे में आप यही नहीं सोच सकते कि वो आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है या क्या षड्यंत्र कर रहा है, आप उससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जन्म कुंडली के 12th हाउस को हमारे साइलेंट एनिमी, हमारे गुप्त शत्रु का भाव माना गया है। और 12th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उस राशि का स्वामी कौन है, इसको देखकर हम जान सकते हैं कि कौन हमारा गुप्त शत्रु है जो कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आपकी जन्म कुंडली में 12th लॉर्ड जितना ज़्यादा बली होगा, उतना ही आपका वो गुप्त शत्रु बली होगा। इसलिए 12th लॉर्ड के बल का अनुमान लगाकर भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको उस शत्रु से बचने के लिए कितने प्रयासों की ज़रूरत है। मेष लगन वाले जातकों की जन्म कुंडली में उनके 12th हाउस में मीन राशि आती है, जिसके स्वामी गुरु हैं और गुरु आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए मेष लगन वाले जातकों की जन्म कुंडली में अक्सर उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहने वाले उनके मार्गदर्शक ही शत्रु बन जाते हैं। गुरु नवम भाव का स्वामी होकर आपके भाग्य का, आपके आध्यात्मिक गुरु का भी कारक है। इसलिए अक्सर मेष लगन वाले जातक अगर अपनी उन्नति को प्राप्त करते हैं तो उनके मार्गदर्शक, उनके गुरु भी उनके साइलेंट एनिमी की तरह उनके विरुद्ध षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं या उनको नुकसान देने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और व्यय भाव का स्वामी होकर गुरु ऐसे व्यक्तियों को भी दिखाता है जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं। तो इसलिए अक्सर ऐसे रिश्तेदार जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं, आपसे एज में बड़े हैं, वो आपके साइलेंट एनिमी की तरह भूमिका निभा सकते हैं। वृषभ लगन वाले जातकों की कुंडली में 12th हाउस में मेष राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल है और मंगल इनके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए वृषभ लगन वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर मंगल उनके जीवन साथी का कारक हो, ये दिखाता है कि आपका जीवन साथी भी कई बार आपके साइलेंट एनिमी की तरह काम कर सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा साझेदार जो कि पुलिस या आर्मी से कनेक्शन रखता है, वो भी आपका साइलेंट एनिमी हो सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए उनके 12th हाउस में वृषभ राशि आती है, जिसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इनका कोई प्रेम संबंध भी, कोई पुराना प्रेम संबंध भी इनके जीवन में षड्यंत्रकारी हो सकता है, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और क्योंकि शुक्र महिला का कारक ग्रह है, इसलिए महिलाएं अक्सर इनके जीवन में षड्यंत्रकारी हो सकती हैं या एज ए साइलेंट एनिमी इनकी लाइफ में बड़ी हलचल मचा सकती हैं। इसलिए मिथुन लगन वाले जातकों को अपने पुराने प्यार से बचकर रहना चाहिए, स्पेशली अगर वो एक महिला है। कर्क लगन वाले जातकों की कुंडली में उनके 12th हाउस में मिथुन राशि आती है, जिसके स्वामी बुध हैं और बुध इनके तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए इनको अपने फ्रेंड सर्किल से बचकर रहना चाहिए। इनके फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई व्यक्ति एक षड्यंत्रकारी साइलेंट एनिमी की भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ इनका छोटा भाई या इनकी कोई प्रेमी या प्रेमिका भी इनके जीवन में एक साइलेंट एनिमी की भूमिका निभाकर इनको बड़ा नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं। सिंह लगन वाले जातकों की जन्म कुंडली में इनके 12th हाउस का स्वामी चंद्र है और चंद्र हमारी माता या माता तुल्य किसी स्त्री को इंडिकेट करता है। इसलिए सिंह लगन वाले जातकों की अक्सर माता के समान कोई स्त्री या
ऐसी कोई स्त्री जिसने आपको पाला हो या आपका पालन पोषण किया हो, ऐसी कोई स्त्री एक साइलेंट एनिमी की भूमिका निभाकर भारी नुकसान देने की कोशिश कर सकती है। साथ ही साथ सिंह लगन वाले जातकों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो किसी बड़े जलीय स्थान पर ना जाएं, क्योंकि 12th हाउस में कर्क राशि आती है कि जो कि जलीय स्थान को इंडिकेट करती है। तो जलीय स्थान पर भी उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है या फिर जलीय स्थान पर उन्हें किसी हानि की संभावना बनती है। कन्या लगन वाले जातकों के लिए इनके 12th हाउस में सिंह राशि आने के कारण इनके 12th के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य इनके 12th के स्वामी होने के कारण कोई राजनीतिक संबंध इनके साइलेंट एनिमी का कारण बन सकता है। आपका कोई पॉलिटिशियन दोस्त हो या फिर किसी बड़े राजनेता के साथ आपकी कभी कोई कहा सुनी हो गई हो, या बड़े किसी अधिकारी के साथ आपकी कभी कोई कहा सुनी हो गई हो, तो वो आपके खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके साइलेंट एनिमी की भूमिका निभा सकते हैं और आपको समय आने पर बड़े नुकसान दे सकते हैं। इसलिए कन्या लगन वाले जातकों को हमेशा राजनेता या सरकारी अधिकारी से या व्यक्ति से बड़े ही प्रेम संबंधों के साथ बात करनी चाहिए, ताकि वो आपके साइलेंट एनिमी की भूमिका ना निभाए। तुला लगन वाले जातकों के लिए इनके 12th हाउस में कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध इनके 9वें भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि 9वें भाव में इनके मिथुन राशि आती है। इसलिए इनका कोई शिष्य ही, पता चला कि आप टीचर हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और उनमें से ही कोई एक आपके साइलेंट एनिमी की तरह वर्क करने लगा। और साथ ही साथ अगर आप एक टीचर हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पता चला कि आपका कोई स्टूडेंट आप पर कोई क्रश रखता है और उसने एक प्रपोज़ल दिया, उस प्रपोज़ल को आपने डिनाई कर दिया, तो वहाँ से भी आपके एक साइलेंट एनिमी की भूमिका शुरू हो सकती है। ये अक्सर इस लगन वाले जातकों के लिए देखा गया है। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए इनके 12th हाउस में तुला राशि आती है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र इनके 7th हाउस के स्वामी भी हैं। तो इसलिए वृश्चिक लगन वाले जातकों को इनके जीवन साथी से भी एक साइलेंट एनिमी की भूमिका अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। कई बार इनका जीवन साथी ही इनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। और अगर आपकी पुरुष कुंडली है, अगर आप एक पुरुष हैं, तो आपकी जीवन साथी, क्योंकि शुक्र फीमेल का कारक है, तो फीमेल आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकती हैं। महिलाओं से इनको सावधान रहने की ज़रूरत होती है। धनु लगन वाले जातकों के लिए इनके 12th हाउस के स्वामी मंगल हैं, क्योंकि 12th हाउस में वृश्चिक राशि है आती है और इनके 5वें भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो ऐसे में इनको आर्मी और पुलिस से जुड़े लोगों से सतर्क रहना चाहिए, वो इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। साथ ही साथ मंगल क्योंकि आपके छोटे भाई को भी इंडिकेट करता है, इसलिए धनु लगन वाले जातकों को अपने छोटे भाइयों से भी किसी गुप्त षड्यंत्र की आशंका अक्सर रहती है। मकर लगन वाले जातकों के लिए इनके 12th हाउस के स्वामी गुरु हैं, जो कि इनके 3य भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में इनको अपने मित्रों से, मित्र भी ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान हों, पढ़े लिखे हों, ऐसे मित्रों से अक्सर षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इन जातकों को अपने गुरु या गुरु के समान किसी व्यक्ति से भी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। इनके टीचर्स ही अक्सर जीवन में इनके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं या फिर इनके विरुद्ध बातें करना शुरू कर देते हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके 12th हाउस के स्वामी शनि हैं, और क्योंकि कुंभ लगन के स्वामी भी शनि हैं, इसलिए अक्सर देखा गया है कि कुंभ लगन वाले अपनी गलतियों से ही लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं, और वो जो गलतियां होती हैं वो अक्सर होती हैं लेबर क्लास लोगों के खिलाफ या अपने नीचे काम करने वाले लोगों के खिलाफ। तो अगर आपका कुंभ लगन है तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, लेबर क्लास आपके नीचे जो भी काम कर रही है,
उससे आप अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके नीचे काम करने वाले या आपके लेबर ही आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकती है। मीन लगन वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनि इनके व्यय भाव के स्वामी हैं और शनि इनके क्योंकि एकादश भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए ऐसे जातकों को अपने बड़े भाई से षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर किसी लेबर से, खास तौर से ऐसी लेबर से जो कि आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा कर दे रही है। आपके साथ काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, बहुत बढ़िया आपके लिए काम निकाल कर दे रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है और आपको बड़े नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, तो उससे अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली के 12th हाउस का स्वामी कौन है उसको देखकर आप अपनी लाइफ में जान सकते हैं कि कौन साइलेंट एनिमी की भूमिका निभा सकता है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।